मैं आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूं। अभी तक के लेक्चर्स में हमने JKSSB VLW के सिलेबस का जो एक पोर्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें हमने जो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कंप्लीट किया है। आज से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम ट्रायंगल्स है और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड रहेगा। जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है सब इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। देखिए, जो मेरी कोशिश है, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स के जो मेरी जो ऑडियंस है, जो लिस्ट सुनने वाले हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जो मैथमेटिक्स की नॉलेज जो है वो ज़ीरो है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो एस्पिरेंट्स है उनको अभी मैथ पढ़ना है, उन्होंने अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है। इसलिए जो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपकी जो फाउंडेशन है इस टॉपिक के लिए, जैसे कि मैंने लीनियर इक्वेशंस के लिए आपकी फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग की, फिर हम डायरेक्ट उसके जो सिलेबस में दिया गया था वहाँ पे आए और वो टॉपिक जो है हमने क्लियर किया। और मुझे उम्मीद है कि वो आप उसके जो कंसेप्ट्स है, रिलेटेड कंसेप्ट्स है, वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह हम इस चैप्टर की भी जो उसकी रिक्वायर्ड फाउंडेशन है हम वो क्लियर कर देंगे और फिर हम जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट से मेंशन किया गया है वो टॉपिक वो एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। और इंशाल्लाह आप जो एग्ज़ाम में है इससे जो भी पूछा जाएगा आप वो क्लियर करोगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की NCERT से जो मैथमेटिक्स है, और हम 6th क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक NCERT पे ट्रायंगल्स के रिलेटेड दिया गया है, हमारे सिलेबस से रिलेट कर रहा है, हम वो पढ़ेंगे। तो हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो होता है वो ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँगा, अगर आपके पास 3 लाइनें ऐसी है और मैं आपको बोलूँगा कि आप इन 3 लाइन्स को ज्वाइन कीजिए इस तरह से कि ये एक दूसरे को काटे। जैसे कि लाइन 1 हो गई, लाइन 2 हो गई और लाइन 3 हो गई। मैं इस लाइन 1 को ऐसे डाल सकता हूँ, इस लाइन 2 को मैं ऐसे डाल सकता हूँ इसको काटने के लिए, और इस लाइन 3 को मैं ऐसे डाल सकता हूँ जो इसने दोनों को काटा। एक लाइन जो है ये हर एक लाइन को काटती है। ऐसे कि लाइन 1 है, ये इस लाइन 2 को भी काटती है, लाइन 3 को भी काटती है। लाइन 2 है, लाइन 1 को भी काटती है, लाइन 3 को यहाँ से काटती है। और लाइन 3 जो है ये दोनों लाइन 1 और लाइन 2 को काटती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो 3 लाइनें हैं आपके पास, अगर आप उसको लोगे किसी भी तरीके से उनको ज्वाइन करोगे, जो रिजल्टिंग फिगर जो आपके पास आएगी वो आप उसे ट्रायंगल कहते हैं। वही आपका ट्रायंगल बन गया। देखिए इस फिगर में हमारे पास क्या रिजल्टिंग फिगर थी, ये हमारे पास रिजल्टिंग फिगर ही। अगर हम उस एक्स जो वहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जब ये एक दूसरे को काटे, उसको जो है इग्नोर करें, हमारे पास जो रिजल्ट फिगर जो हमारे पास बनी उसे ही हम ट्रायंगल कहते हैं। और फिर जो हम उस ट्रायंगल को कोई नाम भी देते हैं पहचानने के लिए। जनरली ये हम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को ही लेते हैं और उनसे उसको नॉमिनेट कर देते हैं। एंगल ए हो, ये होगा ट्रायंगल AB और C, से ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ट्रायंगल ABC। अभी ट्रायंगल ABC में जो आप देख पा रहे हो, इसमें आपके इंटरेस्टिंग जो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको ये वाले जहाँ पर ये साइड जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं। इनका नाम जो है ये वर्टिसेस है। और एक ही को अगर हम, ये 3 वर्टिसेस है, वर्टिसेस A, वर्टिसेस B और वर्टिसेस C, इन तीनों को मिला के हम इसको बोलते हैं, सिंगुलर में अगर हम एक ही वर्टिस लेंगे तो उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और इन तीनों को मिला के हम इसको वर्टिसेस कहते हैं। ये अगर आपको पूछा जाएगा कि एक ट्रायंगल में कितनी वर्टिसेस हो सकती है, 3 ही हो सकती है, क्योंकि जो ये साइड्स है एक 3 ही जगहों पे मिलते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें दूसरा जो चीज़ आपको जानने के लिए है वो है इसके एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी एंगल्स के बारे में आपको एक डिफिनीशन बता देता हूँ कि एंगल असल में होता क्या है। देखिए, अगर हम इस तरह से 2 लाइनें बना लें और मैं आपको बोलूं कि आप स्केल से मेजर करो और फिर मुझे बताओ ये लाइनें कितनी दूर है। आप यहाँ से मेजर करोगे, अब यहाँ से भी मेजर कर सकते हो और यहाँ पर से भी मेजर कर सकते हो। ये तीनों की तीनों जो है आपकी जो मेजरमेंट्स है सेम नहीं आएगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं इनको डिग्रीज़ में मेजर करूंगा कि इन लाइन्स की जो डिस्टेंस है आपस में डिग्रीज़ में कितनी है, वो मैं यहाँ से मेजर करूँगा। मान के चलिए ये 30 डिग्रीज़ है जो कि हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से, क्योंकि कुछ इस तरह का होता है, ज्योमेट्रिकल एक डिवाइस है, उससे हम एंगल की डिस्टेंस जो है डिग्रीज़ में मेजर करते हैं, उसे हम
उसी डिस्टेंस को हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं, या सीधे ही हम उसको बोलते हैं एंगल क्या होता है। और यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है अगर ये है कि अगर आप इसको स्केल से मेजर करोगे, ये आपको कंटिन्यू सॉरी जो सेम जो डिस्टेंस है थ्रू आउट, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम नहीं आएगी। लेकिन जो एंगल यहाँ पर ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही है, और वहाँ पर जो इन लाइनों के दरमियान जो एंगुलर डिस्टेंस है जो हमने डिग्रीज में मेजर किया, ये कितना दूर है इससे, इस लाइन से, ये थ्रू आउट जो है सेम ही आएगा। दो लाइनें एक ही पॉइंट पे बनाती है, वो उस पॉइंट पे जहाँ पे वो एक दूसरे को काटे, यही उसका एंगल हो गया, और ये सेम ही रहेगा, चाहे आप इस पॉइंट से ले लो या चाहे थोड़ा इस पॉइंट से ले लो, ये आपको एंगल जो है एक ही एंगल रहेगा, इसका 30 डिग्री ही एंगल रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एंगल दो लाइन्स के दरमियान एक डिस्टेंस होती है जिसको हम एंगल में मेजर, जिसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं, उसे ही हम एंगल कहते हैं। तो आपके ट्रायंगल में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है? आपके ट्रायंगल में हमारे पास होती है वर्टिसेस होती है, ये आपके वर्टिसेस हो गए, और ये साइड्स हो गए आपके, ये आपके 3 साइड्स हो गए, और आपके 3 एंगल्स आ गए। तो एक ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस पॉसिबल है, हमारे पास एंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, मगर ये इंटीरियर होते हैं। इंटीरियर का मतलब है जो ट्रायंगल के अंदर लाई करे, एक्सटीरियर का मतलब होगा जो ट्रायंगल के बाहर लाई करे, और हमारे पास होते हैं ट्रायंगल के 3 साइड्स। इन 3 चीज़ों से जो है आपका ट्रायंगल जो है बनता है। अब ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, इसके दूसरे सेक्शन में मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब है वो कोई लाइन या वो कोई पॉइंट जो किसी भी जो लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करे। इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या क्या होता है। अगर ये हमारे पास लाइन ए बी है, अगर हम इसको एक एंगल लाइन एक डालें, और वो लाइन जो है इस लाइन के साथ जो एंगल है 190 डिग्री बना रही है, और साथ ये तो फिर हम कहते हैं ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर है, ये जो है यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है। अब अगर इस परपेंडिकुलर ने इस लाइन को जो है डिवाइड किया 2 बराबर हिस्सों में, मिसाल के तौर पर अगर ये लेंथ L है टोटल, तो इसकी लेंथ L/2 होगी, इसकी लेंथ L/2 होगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो जो ये लाइन हमने इस पे डाली, जो ये लाइन है AC, हम इसको नाम देते हैं AC, जो आ गया इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। बाइसेक्टर का मतलब हो गया इसने इसको यहाँ पे इस लाइन को 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि आप पहले जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है कैसे बनाना है, लेकिन हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है मीडियन के बारे में पूछा जाए। तो मीडियन जो है उसकी डेफिनेशन क्या हम लेंगे, अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट है इस लाइन इस साइड का, ये हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, ये भी हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, और ये इसका मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट का जो अपोजिट वर्टेक्स है, अपोजिट वर्टेक्स क्या हो, जो इसके बिल्कुल अपोजिट में हो, जो उसके सामने हो, ये वर्टेक्स ए हम कंसिडर करेंगे। और अगर हम इस वर्टिकस ए को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, तो ये जो हमारे पास चले मानिए यहाँ पर डी पे है, ये जो AD हमारे पास बन गया, ये इसका बन गया मीडियन। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या है, वो लाइन जो एक साइड को वो लाइन जो किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को दूसरी जो उसके अपोजिट लाइन है उसके मिड पॉइंट के साथ मिला देती है, उसी लाइन को हम कहते हैं मीडियन। तो अगर पूछा जाए कि एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये साइड है, इसका भी कोई मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे साइड है, इसका भी कोई मिड पॉइंट होगा। अगर हम इस वाले साइड के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाएं तो इसका मीडियन हो गया। और अगर हम इस वाले साइड का जो मिड पॉइंट है अपोजिट वाली वर्टेक्स के साथ मिलाए तो हमारे पास ये एक मीडियन आ गया। तो मीडियन क्या हो गया हमारे पास, मीडियन हमारे पास वो लाइन है जो एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ मिलाती है, उसे ही हम मीडियन कहते हैं। और ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स जो है कितने पॉसिबल है, ट्रायंगल में हमारे पास 3 मीडियन जो है वो पॉसिबल है, ओनली 3 मीडियन जो हम एक ट्रायंगल में डाल सकते हैं, क्योंकि हर एक लाइन का जो है एक ही मिड पॉइंट होगा। अब हमारे पास दूसरा है अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। देखिए अगर आपके पास एक मान के चले ये आपके पास एक ट्रायंगल है,
ये आपके पास सॉरी ये वाला हम दूसरा कोई ट्रायंगल बना रहे हैं जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। और ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और आप मुझे बताएं कि इस ट्रायंगल की हाइट क्या है। हाइट देखिए, ये तो मैंने इस स्क्रीन पे ड्रा किया है, लेकिन अगर आप फिज़िकली कोई एक ऐसे ट्रायंगल पेपर से काटोगे तो फिर आप उसको यहाँ पे रख दोगे किसी टेबल पे या हाथ पे, फिर देखोगे कि इस ट्रायंगल की ऊंचाई कितनी है। आपको क्या है, ये वाली जो है इसकी ऊंचाई मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं आल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। डेफिनेशन में क्या है कि ये इसकी हाइट हो गई, और अगर हम यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ ये वर्टेक्स को बेस के साथ कनेक्ट करें तो ये लाइन जो हमें मिलती है वो मिलती है आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, क्या है इसकी डेफिनेशन। An altitude has one end point on the vertex of the triangle and other point on the line containing the opposite side. Through each vertex an altitude can be drawn. यही है, मीडियन से थोड़ा अलग ही है। मीडियन में जो डेफिनेशन थी वो एक वर्टेक्स थी और उसको जो अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है वहाँ से कनेक्ट करता था। जो लाइन थी उसे हम मीडियन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स है उसका जो अपोजिट लाइन है उस पर आप कोई भी लाइन डाल दो वर्टेक्स के साथ, वो आपकी जो है आल्टीट्यूड बनेगी। लेकिन जो ये इसका एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह हर एक साइड का अपना अपना आल्टीट्यूड हो सकता है। तो हमारे पास आल्टीट्यूड कितने आते हैं, एक ट्रायंगल में 3 आते हैं, और हमारे पास मीडियंस जो आते हैं ट्रायंगल में कितने आते हैं, 3 आते हैं। अब आगे हमारे NCERT पे क्या दिया है इन्होंने, थिंक डिस्कस राइट। देखिए, हम ये आप खुद से ही कर लीजिए, बहुत आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हमारा टॉपिक जो अब लेंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, एंगल्स के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि जहाँ पे दो लाइनें जो है इंटरसेक्ट करती है उनकी जो इनकी जो डिस्टेंस इन डिग्रीज जो होती है उसे ही हम एंगल कहते हैं। अगर अब हमारे पास मान के चले कोई ट्रायंगल है ABC, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसके मैंने आपको बोले 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। देखिए, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है। ये तीनों के तीनों जो एंगल मैंने ड्रा किए, ये तीनों एंगल जो है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। और इन एंगल्स को नेम करने का तरीका जो है, नेमिंग का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंगल A है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC। ये हमें क्या बोल रहा है, ये लाइन BA है, AB है या BA बोल दो, और AC लाइन के बिटवीन जो है ये वाला एंगल A है। लिखने का तरीका क्या है कि जो आपको पर्पज़ है, जो आप एंगल दिखाना चाहते हो, वो इन 3 वर्ड्स के बीच में आना चाहिए। एंगल BAC लिख लीजिए या आप एंगल CAB लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लाइन AC कंसिडर कीजिए या लाइन आप CA कंसिडर कीजिए, मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम ही दोनों का रहेगा। तो एंगल का नॉमेनक्लेचर जो है वो भी आप इस तरह दोनों तरीके से लिख सकते हो या इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हमारे पास कितने एंगल आ गए, हमारे पास है इस ट्रायंगल के जो एंगल है हमारे पास है BAC है और ACB है और एंगल CBA है। ये हमारे पास 3 एंगल्स आ गए इसके। लेकिन ये तीनों के तीनों जो है इंटीरियर है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ और यहाँ पे इसको नाम दूँ BD, ये जो है ये लाइन वाली जो है ये BD है, तो ये वाला एंगल जो है ये अगर इंटीरियर है, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर में लाई करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। और जो ट्रायंगल्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो इसकी जो बुनियादी प्रॉपर्टी है जिस पे ट्रायंगल जो है एग्जिस्ट करता है, उसकी प्रॉपर्टी में से ये भी एक प्रॉपर्टी है कि जो इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो बराबर होता है जो इसके अपोजिट एंगल्स इंटीरियर में होते हैं उनके सम के बराबर। यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास D है ये बराबर होगा सम ऑफ द एंगल A एंड एंगल C। यही है इसकी डेफिनेशन और यही है इसकी प्रॉपर्टी।
देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ये एंगल, ये हमारे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर मान के चले 10 डिग्री एंगल है, यहाँ पे 20 डिग्री वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप झट से बोल सकते हो कि ये वाला एंगल इसके अपोजिट में जो वर्टिसेस है, अपोजिट में जो वर्टिसेस है जहाँ पे वो जो एंगल्स है, यानी कि जो इसके अपोजिट एंगल आते हैं बराबर, इसके अपोजिट वाला एंगल ये है और अपोजिट वाला एंगल ये है, इनके सम के बराबर होगा। तो क्या होगा, 20 + 10 = 30 डिग्री। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी पे है, अब हम इसकी दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके एक दो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फिगर। देखिए आसानी है, एक्स कितना होगा, एक्स होगा 70 + 50 वाला एंगल 120 होगा। और इसी तरह ये वाला होगा, ये इस अपोजिट जो एंगल है इसके सम के बराबर होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, ये और इसका सम, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए आपको अब एक्सटीरियर एंगल दिया गया है और आपको इंटीरियर एंगल निकालना है। दो अननोन जो आपको दिए हैं, आपको एक ही का वैल्यू जो है वो निकालना है। वो कैसे, प्रॉपर्टी से ही निकालेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, x + 50 डिग्री = 115 डिग्री, और x जो है ये कितना आएगा, 150 - 50। ये आपका बन गया ये वाला x वाला एंगल। देखिए अब एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। क्या है कि जो इसके एंगल्स है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स है, 3 एंगल्स जो हमारे पास है इसके, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। इन तीनों का जो सम आप करोगे वो हमेशा हमेशा के लिए एवरी टाइम जो हमारे पास होगा वो उस इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एक ट्रायंगल की। देखिए आप खुद से भी कर सकते हो। आप कोई भी 3 मैच स्टिक्स लीजिए या कोई भी 3 जो है लाइन ने रैंडमली ड्रा कीजिए और फिर इन एंगल्स 3 को मेजर करिए। किसी भी शेप का आप ट्रायंगल बनाओ, आप ऐसे बनाओ, आप ऐसे बनाओ, या आप ऐसे बनाओ, या ऐसे बनाओ, कोई भी शेप आप ट्रायंगल की दे दो, जो आपका सम आएगा वो एट द एंड आपको 180 डिग्री ही आएगा इन 3 एंगल्स के, इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, क्या बोल रहा है। देखिए ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। एक्सरसाइज में हम ये वाला क्वेश्चन हम लेंगे। बता रहा है कि हमारे पास 3 अननोन एंगल्स है। अब आप बताइए कि हर एक एंगल क्या हो सकता है। देखिए ये हमारे पास है x + x कितने बराबर आ गए, 180 डिग्री। तो ये 3x आ गया 180 डिग्री, और x की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आएगी, यानी कि हर एक एंगल जो है इसमें 60 डिग्री का होगा। और यहाँ पर ये क्या है, दूसरा बोल रहा है कि x + 2x प्लस, देखिए यहाँ पे जो ये वाली लाइन इस वाली लाइन की परपेंडिकुलर है, और मैंने आपको बोल दिया कि परपेंडिकुलर जो है वो लाइन के साथ जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। ये किन के बराबर आ जाएगा, इसका सम आएगा 180 डिग्री के बराबर। तो 3x = 90, ये 180 से 90 सब्ट्रैक्ट होगा और x आएगा 30 डिग्री। x की वैल्यू अगर 30 है तो ये कितना होगा, 2 × 30 = 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 2 है, बहुत सारे हैं लेकिन हम 2 ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे दिया गया है इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। आपको 2 ही पॉइंट्स जो है हर एक टाइप ऑफ ट्रायंगल, इन 2 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में याद रखने हैं। ये आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे। इसमें सबसे पहले हम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बाई प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका हर एक साइड जो होता है बराबर होता है। या अगर ये मिसाल के तौर पर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, और उसके जो एंगल्स होते हैं वो तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। यानी कि अगर ये आपका 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि सम ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री।
यानी कि जब आप 180 डिग्री है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है वो है कि हर एक एंगल बराबर ही होगा। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है यहाँ पे, हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू दी थी, एक ही सारे जो एंगल्स थे वो बराबर थे और हमने उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट कर दिया है। कैसे? देखिए ये वाला क्वेश्चन था, एक्स और एक्स तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। तीनों एंगल अगर एक दूसरे के बराबर है तो तीनों एंगल्स की जो सम है वो किसके बराबर होगी? 180 डिग्री के। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो एंगल कितना बना? 60 डिग्री का। यही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो यही प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड्स रहती हैं एक दूसरे के बराबर होती है, और जब आप खुद से भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आप तीन साइड्स जो है, तीन सिटिक्स लीजिए, किसी भी मैच सिटिक्स लीजिए या कोई और स्ट्रेट चीज़ लीजिए, तीनों के तीनों जो है बराबर है और उनको एक दूसरे के साथ आप ज्वाइन कीजिए, आप देखोगे जो वहाँ पे जो प्रोटेक्टर से अगर आप मेजर कर सकोगे तो वो एंगल्स जो बनते हैं वो 60 डिग्री ही बनते हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या होगी फिर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स बराबर है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके जो एंगल्स रहते हैं इंटीरियर एंगल्स वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इस ट्रायंगल की जो दो साइडें होती है वो बराबर होती हैं। मान के चलिए ये इसकी दो साइड्स हैं और ये बराबर है। और साथ ही में दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो बेस है ट्रायंगल की, जिस पे जो अगर ट्रायंगल को खड़ा करोगे टेबल पे, जिस पे ट्रायंगल आप बिठाओगे उसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो एंगल्स जो ये लाइनें बेस के साथ बनाती है, यानी कि बेस एंगल्स जो रहते हैं इन दो साइड्स के वो भी बराबर होते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस प्रॉपर्टी को, इन दो प्रॉपर्टीज़ को समझिए और जितने हो सके आप खुद से ही या इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए हमें देखेंगे इसमें कोई अच्छा वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास आया तो हम इसको करेंगे, सब ठीक ही है। चलिए जी, मैं अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये लूँगा। क्या है, एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है? 92 डिग्री का है। और जो एक इंटीरियर एंगल एक्स है और दूसरा एक्सटीरियर एंगल वाई है। पूछ क्या रहा है हमसे, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इन ईच फिगर। और यहाँ पे क्या बता, इस साइन का मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड जो है ये वाली साइड के बराबर है। अगर ये वाली साइड के बराबर है तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो अभी हमने पढ़ा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसकी जो बेस एंगल है वो भी बराबर होते हैं। अगर एक्स इसका एक बेस एंगल है तो वाई तो दूसरा हम मान ले, दूसरा क्या होगा, दूसरा एक्स ही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो बेस एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हमने पढ़ा कि जो वाई होगा, जो एक्स, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, दोनों वाई भी एक्सटीरियर एंगल है, 92 डिग्री भी एक्सटीरियर एंगल है, उनका जो सम रहता है एक एक्सटीरियर एंगल का वो बराबर होता है सम ऑफ द इट इज़ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। देखिए 92 डिग्री अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट में कौन कौन एंगल है? एक्स वाला है और दूसरा भी एक्स वाला है, हम इसको कह सकते हैं एक्स प्लस एक्स। तो 92 डिग्री इज इक्वल टू 2x, और x जो है इसके 2 जो है इसके डिवाइड में जाएगा और x की वैल्यू हम आराम से निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 6 12, 46 डिग्री है x की वैल्यू। तो ये वाला एंगल भी 46 आया और ये वाला एंगल भी 46 डिग्री आया। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, प्रॉपर्टी आप एक्सटीरियर एंगल से ही निकालोगे। y एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो सम होगा वो उसके अपोजिट एंगल्स के बराबर होगा। अभी हमने कितने एंगल्स निकाले हैं? 2 निकाले हैं। 46 डिग्री वाला 46 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये वाई है। वाई के अपोजिट में कौन है? ये वाला एंगल है, ये भी अननोन है, और ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास नोन है। इस वाले एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कि वाई की वैल्यू निकालने के लिए जो है हमें 2 एंगल की ज़रूरत होनी पड़ेगी जो इसके अपोजिट में है। एक तो 46 डिग्री वाला ये वाला एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है, लेकिन ये हमारे पास अननोन है, हम इसको मान सकते हैं। ये जो वाई डैश है हमारे पास एंगल, ये इसके सम के बराबर ही होगा ये वाई एंगल, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल की क्या होती है, मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझने में जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं आए।
वाई की जो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है तो इसका ये बराबर होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्योंकि ये दोनों इसके अपोजिट में हैं और ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये वाई वाला वाई डैश एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें पड़ी है प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल की क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अगर हमारे पास ट्रायंगल है और उसके इंटीरियर एंगल्स जो है अगर हम उनका सम करें वो हमें मिलेगा 180 डिग्री के बराबर। हमारे पास इस ट्रायंगल में कितने कौन कौन से एंगल्स है, एक है 46 डिग्री, दूसरा भी है 46 डिग्री, ये हमने निकाला एक्स की वैल्यू, और ये वाई डैश है ये हमारे अननोन है, ताकि हम इसकी वैल्यू निकालें और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और हमें एक्स इस वाई वाले एंगल की जो है वैल्यू निकल सके। तो प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। 46 प्लस वाई कितना बराबर होगा 180 डिग्री, और 46 ये 92 आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई डैश है 180 डिग्री, वाई इसके जो है 180 डिग्री में से 92 गए, वहाँ बचेंगे यह आपका 88 डिग्री आएगा। तो आपने दोनों जो एंगल जो है उसके निकाल दिए हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल दी है हमने और वाई की वैल्यू जो है वो भी कैलकुलेट कर दी। अब हमारे पास जो इससे आगे वाला जो कंसेप्ट है वो हमें पढ़ना है कि जो सम ऑफ द साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल होता है, अगर हम दो ही साइड लेंगे उसके वो किसके बराबर है। देखिए ये कॉमन सेंस से ही हम निकाल सकते हैं कि साइड जो हमारे पास साइड ऑफ द ट्रायंगल्स होते हैं, साइड ऑफ इस ट्रायंगल ये वाला हमें टॉपिक लेना है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, एक्स की वैल्यू भी निकाल दी और वाई की वैल्यू भी निकाल दी। अब दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये कॉमन सेंस से ही आप बोल सकते हो कि अगर आप इस वाले साइड और इस वाले साइड का सम लोगे वो बराबर होगा कि ग्रेटर देन होगा इस वाले साइड से, जाहिर सी बात है वो ग्रेटर देन ही होगा। देखिए अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 ही सेंटीमीटर लेंगे, और जो ये वाला साइड होगा, ये वाला साइड वो इस साइड के इन दोनों साइड के सम के लेस के बराबर होगा, यानी 5 + 2 अगर हम मान के चले, अगर हम इसको 6 भी लेंगे तो ये 7 आया, न कि 6 आया। आप हमेशा याद रख लीजिए कि जो दो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के, अगर आप उनका जो लेंथ की जो सम लेते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं उनकी जो रिमेनिंग थर्ड साइड होता है। इससे आप जो है ये वाला जो क्वेश्चन जो है आप निकाल सकते हो, ये वाले क्वेश्चन जो है आप खुद ही कर सकते हो। अगर कोई डिफ़िकल्टी आई तो मैं आपको कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो करवा दूंगा। अब इसके बाद जो है हमें सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल्स की वो पढ़नी है, जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं या पाइथागोरस की प्रॉपर्टी भी हम इसको कहते हैं। ये सबसे पहले ग्रीक फिलासफर था, हमें इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, 6वीं सेंचुरी में इन्होंने ये प्रॉपर्टी की है, लेकिन हमें इसे समझना है कि ये हमें क्या बोल रहा है। देखिए अगर आप एक ट्रायंगल ड्रा कर रहे हो, लेकिन ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें जो आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही शेप हो, नहीं, ये आपका जो है ये इस तरह से भी जो है ट्रायंगल बन सकता है। अगर अब ये 90 डिग्री आ गया और यहाँ पे हम इस तरह भी बना सकते हैं इसको, किसी भी तरीके से आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना सकते हो। इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि एक वाला एंगल जो इसमें रहता है वो 90 डिग्री के बराबर रहता है। और पाइथागोरस जो थे उन्होंने इसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में एक स्टडी की और उन्होंने पाया कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम इस पे जो यानी कि एक स्क्वायर बनाए, इस वाले साइड की लेंथ अगर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, स्क्वायर का जो डेफिनेशन है वो ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें हर एक साइड जो होता है बराबर होता है, और ये हमारे पास एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये 1 सेंटीमीटर है और हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाली लेंथ का जो है स्क्वायर बनाएंगे, और ये 3 सेंटीमीटर मान के चलेंगे ये वाला साइड, और हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर वाला जो है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर देंगे। और फिर उन्होंने बताया कि अगर आप इसका भी एरिया लोगे, इसका एरिया लोगे और इसका एरिया लोगे, वो जो होता है ये इस स्क्वायर का एरिया, माने कि स्क्वायर है 1 हमारे पास, इसका एरिया प्लस स्क्वायर ये दूसरा स्क्वायर है, इसका एरिया, इन दोनों का
जो सम होता है वो इस स्क्वायर के बराबर होता है, जो थर्ड वाला स्क्वायर है। ये इसके लिए मैं एक और जो चीज़ है वो बताना भूल गया कि जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये वाला साइड जो है ये आपको आल्टीट्यूड हो गया या परपेंडिकुलर कह लीजिए, ये वाली साइड जो है ये बेस हो गई, और जो सबसे लंबी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पाइथागोरस ने भी यही बताया कि जो अगर जो हमारे पास स्क्वायर होता है पाइथन जिस हाइपोटेन्यूज की लेंथ के बराबर, जिसका हर एक साइड होता है, और जो बेस पे हम स्क्वायर बनाएंगे और जो आल्टीट्यूड पे स्क्वायर बनाएंगे, इन दो स्क्वायरों का सम जो है वो इस स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होता है। तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अगर हम इसको बेस बोले, आल्टीट्यूड बोले और हाइपोटेन्यूज बोले, हमारे पास क्या होता है, जो बेस पे जो स्क्वायर रहता है उसका एरिया प्लस आल्टीट्यूड पे जो स्क्वायर रहेगा उसका एरिया, ये बराबर होगा हमारे पास एरिया उस स्क्वायर का जो हाइपोटेन्यूज पे रहता है। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर रहता है ये बराबर होता है इसके साइड के स्क्वायर का। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 2 × 2, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। इसके साइड के स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर हम मान के चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो साइड ये वाली साइड ए बी है, ये बी सी हो गया है और ये ए सी हो गया। अगर हम यहाँ पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर देंगे, यहाँ पर भी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर एक कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो इस वाले स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसका एरिया कितना बराबर हो जाएगा फिर इसके साइड के स्क्वायर का, तो ए सी स्क्वायर है प्लस ये वाली साइड जो है ये वाला स्क्वायर, इसका एक साइड बी सी है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि हर एक साइड बराबर होता है, तो इसका हर एक साइड बराबर बी सी के बराबर होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। और पाइथागोरस के हिसाब से जो ये वाला आएगा ये बराबर आएगा स्क्वायर के एरिया के बराबर, और इस स्क्वायर का जो एरिया रहेगा वो इसके साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि जो ए बी स्क्वायर है। आई होप आप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो पाइथागोरस जो बोल रहे थे हैं कि जो एक ट्रायंगल में जो होता हमारे पास होता है बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर कल को आप एग्ज़ाम में दिया होगा ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, आप ये वाली साइड जो है आप निकालो, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मान के चलिए एक्स अननोन है, हम से एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आया 4 + 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यह 9 13 आया और एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू जो है आपके पास √13 आएगी। आई होप यहाँ तक जो लेक्चर है आपको समझ आ गया होगा। कल के लेक्चर में हम इस ट्रायंगल के बारे में एडिशनल कुछ जान लेंगे, और हम इसको 2 या 3 या 4 लेक्चर भी इसमें जा सकते हैं, हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।